तो देखिए, बगावत के बाद पहली बार जो कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र राणा मीडिया के सामने आए हैं। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया है कि सुक्खू सरकार को हटाकर ही रहेंगे। हिमाचल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा टर्मोइल है और वजह यह है कि एमपी का इलेक्शन पहले हारी क्योंकि 6 कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस रिबेल हुए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारे साथ वो चेहरा है जिन्होंने एक समय पे प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया था, जो चीफ मिनिस्टर फेस थे। और इस बार भी ये जो पूरा जो घमासान है कांग्रेस के बीच में बचा हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी फोर्स है। हमारे साथ हैं कांग्रेस रिबेल राजेंद्र राणा। राणा जी, आपने एमपी तो बीजेपी का बनवा दिया, लेकिन आप एमएलए नहीं रहे, डिस्क्वालीफाई कर दिया आपको। ये जबरदस्ती है, फोर्सफुली है। जहां तक राज्यसभा सांसद का प्रश्न है, हमने हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को वोट डाला, हिमाचलियत की बात करी, हिमाचल के स्वाभिमान की बात करी। मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही छोटा सा पहाड़ी और खूबसूरत सुंदर सा राज्य है। 3 राज्यसभा के सांसद हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता या कोई बड़ा चेहरा जो चुनाव हार गए हैं, चाहे आशा कुमारी हैं, चाहे रामलाल जी हैं, चाहे कौल सिंह जी हैं, ऐसे व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को जिसने पार्टी के लिए सैक्रिफाइस किया, उसको सांसद का आप टिकट देते राज्यसभा का, उसको दिल्ली भेजते, जो कि हिमाचल के सेंटीमेंट्स को समझता। हमने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की बात करी है, और जब हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की बात, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के स्वाभिमान की बात आएगी, तो मैं किसी भी बात को लेकर कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए पहले हिमाचल है, मेरे लिए पहले मेरा चुनाव क्षेत्र है, और हिमाचल प्रदेश के हक हुकूक की लड़ाई लड़ना मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेवारी है। चलो राणा जी, आपने कांग्रेस को बोल दिया था कि हाँ जी, आप लोकल हिमाचली को राज्यसभा कैंडिडेट बना दीजिए, हम वोट डाल देंगे। लेकिन वो बीजेपी से प्यार किस तरह जाग गया कि उनके कैंडिडेट को वोट डाल दिया आपने? तो क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है और पहले वो कांग्रेस में ही रहे और हिमाचल का व्यक्ति है, इसलिए हमने वोट दिया। और वोट देना ये हमारा अधिकार है, ना उस पर कोई डिफेक्शन है, ना उस पर कोई प्रतिबंध है। और जो हमें अच्छा लगा, हमें भी लोग वोट डालते हैं, जो हमें अच्छा लगता हम डालते हैं, हमें डालते हैं लोग जी। आपने हर्ष महाजन जी का साथ दिया है कि बीजेपी का साथ दिया है? मैंने हर्ष महाजन का साथ दिया है, और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा, प्रदेश के अलावा दिल्ली हाईकमान को लगातार मैं अप्राइज कराता रहा। मेरे बाकी के साथी भी मिलते रहे, अप्राइज कराते रहे, बताते रहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यवहार, रवैया विधायकों के प्रति ठीक नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपकी? सुखविंदर सुक्खू से क्या प्रॉब्लम हुई? आप पिछले 4 दिन से ललित होटल में बैठे हैं, 6 कांग्रेस के एमएलए जो रिबेल थे, जो डिस्क्वालीफाइड हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई आपकी कांग्रेस सरकार से, सुक्खू जी से? देखिए, हम लोगों को लोगों ने चुना है और हमारी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वायदे किए हैं, कुछ गारंटियां दी हैं। हम लोगों के बीच में जब जाते हैं, वो काम नहीं होते हैं। हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री फोन तक नहीं सुनते हैं, या मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे हैं। हर समय मुख्यमंत्री ये रोना रोते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कंगाली हो गई है। तो आपने कमिटमेंट करी है, आपने हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात करी है, आपने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात करी है, आपने 300 यूनिट बिजली का फ्री देने की बात की है। इसके अलावा भी चुनाव क्षेत्र में कुछ विकास के काम होते हैं। जब काम नहीं होंगे और आप हर बार झूठ बोलेंगे, और ये सरकार जो है, ये चुने हुए एमएलए की तो बनी नहीं, ये तो सरकार को चलाने वाले तो हमारे मुख्यमंत्री के मित्र हैं। जो कमरे मंत्रियों को एलोकेट होते हैं, अलॉट होते हैं, वो कमरे तो इनके मित्रों को दिए गए हैं। और कितनी फौज, ओएसडी, एडवाइजरों की फौज खड़ी कर दी है। इतना तो मेरे ख्याल यूपी में नहीं होंगे जितने एडवाइजर, और दूसरी तरफ से रोड़ा के फाइनेंशियल क्रंच है। तो मुझे लग रहा है कि बार बार ह्यूमिलेट करना, बार बार जलालत देना, हम हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। हम राजनीति से संन्यास लेके घर बैठना पसंद करेंगे, परंतु अपने चुनाव क्षेत्र की जनता और सुजानपुर की जनता के अलावा हिमाचल की जनता के साथ जो है, इस स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इनके साथ कोई भी को धोखा करने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। चलो, घर तो आपको बिठा दिया उन्होंने, एक्स एमएलए बना दिया आप लोगों को।
अब मुझे बताइए, 5 स्टार होटल, चलो ये नहीं मैं कह रहा, अब आप जा रहे हो, बड़ी बार गए होगे, लग्जूरियस चॉपर्स राइड्स, बीजेपी के लोग घूम रहे हैं आपके आसपास, तो बीजेपी नया घर बना लिया अब आपने? आप क्या समझते हैं कि जब आदमी को घर से जबरन निकाला जाए तो कहीं तो नया घर बनाने की कोशिश करेगा? हम सोचेंगे, हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, और स्वाभाविक है कहीं तो रहेंगे, नया घर होगा या अपने आप बनाएंगे, कुछ तो करेंगे। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक आपने घर बैठाने की बात करी, कोई कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हो गए। आपको कोई जबरन आपको अब इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में नहीं थे। अब 27 तारीख को वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद हम हाउस में हैं, उसके बाद जो हमारा वहाँ पर जो बिल आया उसमें हम शामिल हैं। उसके अलावा 28 तारीख को हम वहाँ मौजूद हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें आपको, एबीपी न्यूज पर बागी विधायक राजेंद्र राणा को एक्सक्लूसिव आपने सुना। घर से निकाला जाएगा तो कहीं तो जाएंगे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि अगर घर से हमें निकाला गया है तो हम कहीं तो जाएंगे। एक तरफ ये संकेत मिल रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या तो वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। और जब एबीपी न्यूज ने बात की विधायक राजेंद्र राणा से तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, देखिए, कि घर से निकाला जाएगा तो कहीं तो जाएंगे। हिमाचल में विकास नहीं हो रहा था और वही नाराजगी देखने को मिली है। असीम बस इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। असीम, बातचीत हमने आपकी सुनी राजेंद्र राणा से, और इस बात का जिक्र जब आपने उनसे पूछा कि अब आगे क्या, लेकिन उनका यह कहना था कि घर से निकाला गया है तो कहीं तो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या समझे, क्या जल्द ही कहीं और जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि एक तो घर वापसी वाला कोई सीन नहीं लग रहा, अभी कांग्रेस में वापस कोई पैचअप गेम हो जाएगा। लेकिन एक उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे। वो बीजेपी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। हालांकि क्या पॉलिटिकल लोग क्या डील स्ट्राइक करते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, फ्यूचर विल टेल। लेकिन एक बात क्लियरली उन्होंने बोल दी है कि अपना घर बनाना पड़ेगा। विक्रमादित्य के बारे में उन्होंने बोला कि 16 घंटे विक्रमादित्य हमारे पास रहे हैं और वो भी नाराज हैं जिस तरह के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बिहेव करते हैं हिमाचल प्रदेश के। सो क्लियरली, और एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि हम यहाँ पर 6 कांग्रेस रेबेल और 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, और 7 से 9 लोग जो हैं कांग्रेस के एमएलए इनके संपर्क में हैं, और सरकार हम गिराएंगे। ये क्लियरली उन्होंने बोला एबीपी न्यूज को। जी ठीक है असीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।